अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक लड़के की बातों में आकर उससे शादी कर लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पहले ही 2 शादियां कर चुका है और फिर उसके बाद वो 3 शादियां मजीद करता है। आखिर में उसके साथ फिर क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज इस सफर की कहानी लिख रही हूं जिसको बहुत मोहब्बत से शुरू किया और नई जिंदगी के इस चमन में जिन पौधों को लगाया, मोहब्बत के बीज बोए इस ख्याल से जब ये बड़े होंगे, तनावर दरख्त बनेंगे तो उनसे छांव मिलेगी, सुख मिलेगा और ठंडी हवा मुयस्सर आएगी। इस तरह हयात में जो हब्स होता है दूर हो जाएगा। इन बीजों में मगर कहीं बबोल के बीज भी मिल गए जो मुझको नजर नहीं आए, या फिर ये पौधे पहले ही सही न लगे थे। मैंने तो ये सोचकर प्यार से परवरिश की कि खेती को खेत बनने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और माली की भी होती है। अहद कर लिया दिल जमी से परवरिश करूंगी ताकि उनमें कोई कमी ना रह जाए। शीरीं फल देने वाले दरख्त हैं, कुछ तलखी हो तो ना रहे, सब कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये मेरी भूल थी। जो बागबां का मालिक था उसके दिल में खोट था। मैं एक ऐसे इंसान से शादी की गलती कर बैठी जो पहले ही साहिब औलाद था। उन्हें दोबारा घर बसाने के लिए मुझसे मुखलिस साथी की ज़रूरत थी। मैंने रज़ा से शादी की हामी भर ली। वो बहुत खुश हुए। गोया अंधा क्या चाहे 2 आंखें। हमने बच्चों की मौजूदगी को अल्लाह की मर्जी जाना कि इनको भी ममता की ज़रूरत थी और यूं जिंदगी के नए सफ़र का आगाज हो गया। जिंदगी का तवील सफ़र कभी धूप कभी छाँव बिलाखिर नौनिहाल तनावर दरख्तों में बदल गए। उन पर फूल खिलने का वक्त आ गया और तब मुझे एहसास हुआ कि अब सारे मौसम गुजर चुके हैं, बस खिज़ां बाकी रह गई। खिज़ां आ गई और पतझड़ शुरू हो गया। उस जीवन साथी का असल चेहरा भी देखा जिसको बीवी की नहीं आया की ज़रूरत थी, जो उसके उन बच्चों को पाल सके जिनको माइन छोड़कर चली गई थी। उन्होंने मेरे सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोया था, जो अक्सर मर्द खूबसूरत लड़कियों को देखकर मजलूम बन के रोया करते हैं। बीवी की बेएतनाई, उनमें मौजूद 1000 ऐब जिनसे उनकी जिंदगी अजीरन होती है, लेकिन रज़ा ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने जीती जागती बीवी को मरहूमा बना दिया और मुझ नादान ने अंधी मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बांध ली। कुछ सोचा और न कुछ दिखाई दिया, बस जो कहते थे मानती जाती थी। फिर बच्चों से मिलवाया जब उनकी मां रूठकर मैके चली गई। मासूम सी सूरतें थीं, मगर उजड़ी उजड़ी आंखें और कमलाए हुए मुखड़े। मां के बगैर रातों को रोते हुए नीर बहाते सिसक कर सो जाते थे। रज़ा से ज्यादा मुझे उनके बच्चों पर रहम आ गया। सोचा जाने कैसी ममता की प्यास है कि इनकी सूरत पर यतीमी बरस रही है। प्यार से बुलाया तो लिपट गए। तब मेरे दिल के अंदर अजीब सी दुखन हुई। आह मेरे खुदा, इन फरिश्ता सूरत मासूमों का क्या कसूर। शादी के साल बाद इंकशाफ हुआ कि दूसरी बीवी मैके में है। सजा के तौर पर 2 बच्चे उनके पास छोड़ गई है। क्योंकि 2 उससे पहली ने छोड़ दिए तो अब ये चारों नई माँ के मुतलाशी थे। मैं उनकी तीसरी बीवी थी। दरअसल पहली ने तलाक ली, दूसरी रूठी हुई मगर मौजूद, और तीसरी जाल में थी जिसने जल्दबाजी में निकाह का फंदा गले में डाल लिया था। दूसरी को इल्म हुआ तो उसने भी तलाक हासिल कर ली और 4 बच्चों से भरी मेरी गोद में अल्लाह ने बेटी की नेमत डाल दी। इस तरह मैं जो एक बच्चे की माँ थी अब 5 बच्चों की माँ कहलाती थी। जो ही उसके बच्चे बड़े हुए, पलकर जवान हो गए, रज़ा की मोहब्बत और अपनाइयत जो मेरे लिए थी अजनबियत में बदल गई। तब मर्द का असली चेहरा देखा। जो पहली बीवी को धोखा देता है वो बाजीगर होता है। गोया उसने कहा मैं इब्लीस का भाई हूं। एक अल्लाह के बंदों को गुमराह करता है और बीवी के मौजूद होते दूसरी लड़कियों को गुमराह करता है। खुद को कसूरवार नहीं समझता कि जो आ जाए उसके जाल में दोनों ही सच्चे हैं और बेचारी लड़की उसके दिली इरादों और नीयत से बेखबर, बेअक्ल सोचती है क्या ऐसा भी होता है। इतना यकीन, इतना एतमाद, भरोसा उसने मुझ पर किया कि मेरी खातिर कितने मजबूत रिश्तों को तोड़ा और पहली शरीके हयात की रफाकत को मुझ पर कुर्बान कर दिया। तो अब मैं जीऊंगी उसी के लिए और मरूंगी तो उसी के लिए। अपनी कुल मताए जिंदगी, सब खजाने, मोहब्बत और इखलास उसके हवाले कर दूंगी।
वो लड़कियां फिर अच्छी रहती हैं जिनको जरा सा सफर तय करते ही अकल आ जाती है और वो उस बाजीगर को छोड़कर अपनी राह हो लेती हैं। जब जान लेती हैं कि ये अपनी शरीके हयात को धोखा दे सकता है तो हमको क्यों ना देगा, वो पलट जाती हैं अपनी गलती उसकी गलत बयानी का अदराक होते ही। मगर मैं वो कम नसीब थी कि शादी की हामी भर ली और फिर ऐसे जाल में जकड़ी गई कि निकल सकती थी और न रह सकती थी, मगर रहती रही कि अब क्या करूं। एक गलती कर ली, शादीशुदा बच्चों के बाप से शादी कर ली, और अब दूसरी गलती ना करूं, तलाक कैसे ले लूं? क्योंकि गलती करके निभाना भी तो शुरफा का शेवा होता है। जब शेर के मुंह खून लग जाए तो फिर वो शिकार किए बगैर नहीं रह सकता। वो बस शिकार पर शिकार किए चला जाता है। उस शिकारी ने फिर दूसरा शिकार किया, होशियार इतना कि हर दफा कमाऊ लड़की का ही पीछा करता और जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता। कुदरत के खेल न्यारे, जाने कैसी किस्मत लाया कि उसके नसीब ने उसके लिए औरतों के अंबार लगा दिए। अल्लाह ने अच्छी सूरत क्या दी कि हर नया शिकार उसकी तफरीह था। उसके साथ घूमता फिरता, ऐश करता, और जो घर में मौजूद है, नौकरी कर रही है, बच्चों को भी पाल रही है और खून के आंसू भी रो रही है, मगर घर छोड़कर नहीं जाती कि अपने भी बच्चे हैं और शौहर की पहली बीवी के भी बच्चे हैं। वो मासूम हिल गए हैं, एक मिनट को दामन नहीं छोड़ते, अम्मी अम्मी कहकर लिपटते हैं। एक मिनट नजरों से ओझल हो जाऊं तो बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़ जाते हैं। कई बार सोचा कि सभी कुछ छोड़ छाड़ इस बेवफा के घर से निकल जाऊं, उसके रेशमी जाल को तोड़ डालूं, मगर ऐसा न कर सकी। पछताने से क्या होता कि अब तो तीर कमान से निकल चुका था। काश शादी से पहले हकीकत का इल्म हो जाता। इस लम्हे को कोसती थी जब ये मिला था और अपनी पसंद का नौहा करती थी कि ऐ दिल, ये तूने क्या किया, किसको पसंद किया और क्यों बिना सोचे समझे शादी का बंधन बांध लिया। जो किया है अब भुगतो, किसी को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराओ, आप ही अपनी बर्बादी की जिम्मेदार हो। मैं तो समझती थी कि मोहब्बत जीने का जवाज होती है, दुनिया की खूबसूरती और जिंदगी का हुस्न होता है, और जो औरत अपने महबूब को पाले, निकाह के मुकद्दस बंधन में उसके साथ जुड़ जाए, वो फाते मोहब्बत होती है। मगर नहीं, मोहब्बत फाते नहीं होती। मोहब्बत तो एक शराब, एक ख्वाब है। चालबाजी फाते होती है। अपने अंदर की ममता को लाख चाहने के बावजूद शिकस्त ना दे सकी। फूल से बच्चों का हाथ और उनका साथ ना छोड़ा। रोजो शब उनके बड़े हो जाने के इंतजार में गुजरते रहे और वक्त का पहिया घूमता रहा। मुझसे पहले 2 और मेरे बाद रजा ने 3 शादियां और की। मेरे सिवा बाकी ने उम्र भर साथ निभाने से माजरत कर ली। कुछ वैसे ही निकाह का बंधन तोड़कर चली गईं। एक अपना बेटा साथ ले गई, 2 ने अपने 2 बच्चे भी उनके पास छोड़ दिए कि तुम्हारी औलाद है, खुद संभालो, हम क्यों पालें और संभालें, हम मुलाजमत करके इनको खिलाएं और तुम किसी नौखेज कली के साथ मौजें करो। पता नहीं बच्चे साथ ले जाने वाली अक्लमंद होती हैं कि बेवफा शौहर के बच्चे उसके पास छोड़कर जाने वाली ज्यादा दानिशमंद होती हैं। मगर मैंने अपने मफाद के बारे कभी ना सोचा। सोचा तो बस इतना कि ये बच्चे ममता के प्यासे हैं। इनको एक ऐसी माँ की जरूरत है जो इनको पालते वक्त प्यार भी दे और अपने दिल के टुकड़े समझकर परवरिश करे, वरना ये नाजुक कोमल फूल कुमला जाएंगे। बस यही सोच थी कि मैंने शादी का बंधन बांधते वक्त रजा की औलाद को भी सिद्के दिल से कबूल कर लिया। पुख्ता यकीन था कि ये बच्चे मेरा प्यार पाकर मेरे हो जाएंगे। जब बड़े होंगे मेरी ममता का मान रखेंगे। रजा बेवफाई करेंगे तो ये वफा करेंगे, मेरा साथ देंगे। जहां मैं रहूंगी ये भी वहां रहना पसंद करेंगे। नहीं जानती थी कि बेवफा का खून भी बेवफा ही होगा। मेरे बाद रजा ने जिस औरत से शादी की उसके साथ रहने चले गए। वो साहिबे जायदाद थी, उसका अपना मकान था। उसने फरमाइश की कि मेरे पास रहोगे, जो तुम्हारे बच्चों की माँ है उसे साथ ना रखोगे, वो अलहदा रहेगी। बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बाप के हैं, जहां वो रहेंगे हम भी वहां रहेंगे। रजा खुश कि अब बुढ़ापा नजदीक है और बेटे जवान हैं, औलाद समझदार हो चुकी है, बुढ़ापे की धूप में उनकी छांव चाहिए। उन्होंने बच्चों को वरगलाना शुरू किया, कभी आहें भरते और कभी आंसू बहाकर उनको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते। उधर मेरी जवानी बच्चों को पालने में गुजर गई और जब वक्त था उनको छोड़कर न गई तो ये पांव की बेड़ियां बन गए थे।
रजा भी उन दिनों खुश कि वाह कितनी पागल औरत है, मेरे बच्चों की खिदमत भी कर रही है और दीवानी नौकरी करके अपनी कमाई भी उन पर वार रही है। ये अपनी खुशी से करती है तो अच्छा है, इसी में खुश रहे। न सौतन के पास रहने पर लड़ी और न घूमने फिरने की जिद की। बस मैं भी खुश, 2-4 हजार देकर आराम से काम चल रहा है, वरना आया 20 हजार से कम नहीं लेती। ये तो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी कहलाती है। तब मैंने सोचा कि निकाह मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो मर्द की फतह भी है। ये कुछ मर्दों की फतह और कुछ औरतों की शिकस्त, बल्कि मोहब्बत की शिकस्त है। बीवी का काम महज घरदारी नहीं होता। मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते, लेकिन होता यह है कि बीवी अगर बागी हुई तो तलाक का हार पहनाकर बेफिक्र हो गए कि अब उसका यही इलाज है। लड़के बाप के पास जा बसे और बेटियां मेरे हिस्से में आ गई, क्योंकि वो बेटियां थीं और बेटियां माँ को नहीं छोड़ती, वो कम ही बेवफा होती हैं। अब मेरा बुढ़ापा है और मेरी दोनों बच्चियां कमा रही हैं, घर चला रही हैं। उनके वालिद इस वजह से नहीं मिलते कि ये नाफरमान थी। उन्होंने मेरा कहा नहीं माना, बाप की बजाय माँ के साथ को तरजीह दी। हर लम्हा मुझे उनके खोए जाने का धड़का लगा रहता है। कभी कभी रातों को नींद से चौंक कर उठ बैठती हूँ और उनके कमरे में जाकर देखती हूँ। उनको अपने रूम में सोता पाकर शुक्र करती हूँ कि खुदा उनकी हिफाजत कर रहा है, और दुआ करती हूँ कि आइंदा भी मेरा रब उनकी हिफाजत करे, क्योंकि बगैर बाप के साहिबान की लड़कियों की हिफाजत तन्हा माँ के लिए बहुत पुरखतर और दुश्वार मरहला होता है। जबकि वो मुलाजमत भी करती हूँ। लड़कियां लाख समझदार सही, फिर भी बाहर की दुनिया खतरात से पुर है, जहां रजा जैसे कई लोग मौजूद हैं। ये शिकारी हर दौर में मौजूद रहते हैं और हर जमाने में उनको नए शिकार की तलाश रहती है। बच्चियों को रोज समझा कर भेजती हूँ कि आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करना। मर्द के पास मोहब्बत एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर नादान लड़की कभी ऐसा जख्म खा लेती है कि किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। बेशक बुढ़ापा एक हकीकत है और ये एक बड़ी सजा है कि जब गुनाहों का घड़ा भर जाता है तो आदमी खुद उसके साथ ही डूब जाता है। जिनको हवा की बेटी की कदर नहीं होती उनको खौफ खुदा नहीं होता, और जिनको खौफ खुदा नहीं होता उनकी आखिरत की सभी को फिक्र रहती है। मर्द को खुदा ने हकूक दिए हैं तो जिम्मेदारियां भी दी हैं। जो इन जिम्मेदारियों से आंखें चुराते हैं उन्हें मकाफाते अमल की इस दुनिया में सजावार होना ही पड़ता है। कोई महज अपनी अयाशी के लिए किसी लड़की की भरपूर जिंदगी नजर आतिश करके सोचता है कि वो खुश रहेगा या वो औलाद उसके साथ वफा करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। मासूम औलाद बिलाखिर एक दिन खुद ही समझ जाती है कि माँ और बाप में से कौन सही था और कौन गलत, किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। वक्त जरूर एक न एक दिन खुद इंसान को मकड़ी के जाल में फंसा लेता है और फिर आदमी सोचता ही रह जाता है कि मेरा क्या कसूर। आज रजा के 2 जवान बेटे अपनी माँ के पास चले गए हैं। बहुत वक्त गुजरने के बाद उनको मालूम हुआ कि उनकी सगी माँ कौन है और कहाँ रहती है। ताहम वो अक्सर मेरे पास भी आते हैं। 2 बेटे अभी तक रजा के साथ हैं, लेकिन यकीन है कि एक न एक दिन वो भी हकाइक जान लेंगे तो दोबारा उधर नहीं जाएंगे। अभी वो लड़कपन के दौर में है, सोचने समझने की सलाहियत पूरी तरह नहीं आई। आज नहीं तो कल यकीन है रजा को अपने किए पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि माँओं को बेटे और बेटियों को माँ तो मिल जाएगी, मगर उनको मुखलिस जीवन साथी अब ना मिलेगा। सेहत, जवानी और रुपया बाकी ना रहे तो फिर कौन बेवकूफ जाल में आती है। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा ही है ना? रजा जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो लड़कियों की जिंदगी को तबाह करते हैं? वैसे लड़कियों को भी चाहिए कि ऐसे लड़कों की बातों में ना आएं। दोस्तों ये बताएं कि क्या इसमें कसूरवार सिर्फ लड़के ही हैं या लड़कियां भी कसूरवार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।